सोफिया हागिया को मस्जिद में बदलने के बाद हुई तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर तुर्की ने एक और म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगान की निगरानी में औपचारिक रूप से चोरा म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तुर्की भाषा में कार्य म्यूजियम के नाम से मशहूर इस म्यूजियम को चर्च ऑफ सेंट सेवियर या मोनेस्ट्री ऑफ चोरा भी कहा जाता है। चोरा म्यूजियम पहले एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपरा का बाइजेंटाइन चर्च भी रह चुका है, जिसे अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही तुर्की ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदला था। हागिया सोफिया 900 साल तक एक चर्च रहा था, फिर उसे लगभग 500 सालों तक एक मस्जिद के तौर पर रखा गया और फिर सोफिया हागिया करीब 86 सालों तक दुनिया के लिए एक खूबसूरत म्यूजियम के तौर पर खुला रहा। पिछले महीने हागिया सोफिया के बाहर की गई नमाज में लगभग 3.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस स्मारक को इस्तांबुल के बहुधर्म विरासत की मान्यता के लिए एक संग्रहालय के रूप में बनाए रखे जाने की मांग की जा रही थी। चोरा म्यूजियम को मस्जिद में बदले जाने पर ग्रीस के विदेश मंत्री ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि तुर्की ने एक बार फिर एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के चरित्र का बुरी तरह से अपमान किया है। चोरा म्यूजियम की 4वीं शताब्दी की इमारत को अपने शानदार मोज़ेक और चित्रों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तुर्की एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ कई इस्लामिक देशों की तुलना में अधिक खुलापन है। इतना ही नहीं, तुर्की नेटो सेनाओं का सदस्य देश भी है, लेकिन तुर्की इन दिनों एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तुर्की में महंगाई बढ़ रही है, तुर्की की मुद्रा लीरा कमजोर हो रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। पिछले साल हुए स्थानीय चुनावों में एर्दोगान की एके पार्टी ने जीत के बावजूद अपने 3 बड़े शहर गंवा दिए थे। 2017 में एर्दोगान के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर भी सवाल खड़े हुए थे। माना जा रहा है कि 2003 से तुर्की की राजनीति में चमकते रहे राष्ट्रपति एर्दोगान अपनी गिरती लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए अब रूढ़िवादी और धार्मिक समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोज़ेक कलाकारी की तरह विविधता में यकीन रखने वाला तुर्की पिछले कुछ सालों में तेजी से इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ा है। इसी साल 5 अगस्त को आई अमेरिका के इंस्पेक्टर जनरल की एक रिपोर्ट कहती है कि तुर्की सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 136 पेजों की ये अमेरिकी सेना की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की फंडिंग और हथियारों में मदद कर रहा है। इस्लामिक स्टेट से लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले कुर्द लड़ाकों पर तुर्की अपनी सीमाएं हड़पने का आरोप लगाता है। साल 2014 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि इस्लामिक स्टेट तुर्की में तेल की स्मगलिंग कर रहा था और अगवा किए गए लोगों को इंश्योरेंस की तरह प्रयोग कर रहा था। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस्लामिक स्टेट के गुर्गों के साथ काम करने का तुर्की पर आरोप लगाया था और कहा था कि सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ रही नेटो की सेनाओं को भी तुर्की ने सही से मदद नहीं दी थी, लेकिन तुर्की इन सभी आरोपों को नकारता रहा है।